हेलो एंड वेलकम बैक टू फैल्कन स्टडी सर्कल। तो आज हम JKPSC 10+2 लेक्चरर का जम्मू कश्मीर का जो 6 यूनिट है जिसमें जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब है उसका एक और टॉपिक करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे अफसाना इश्क का चांद अंधेरा। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि JNK जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब के हवाले से जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हैं इस टेलीग्राम लिंक पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें सो दैट आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन वहां पर भेजा जाएगा। प्लस आप इस नंबर पर भी नोट्स PDF ले सकते हैं जम्मू और कश्मीर में उर्दू अदब के हवाले से। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम लिंक, वो आप ज्वाइन करें। उसमें और भी कुछ अपडेट होगा। हम जम्मू कश्मीर 10+2 लेक्चर के हवाले से कुछ भी अपडेट होगा हम उस टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर देंगे। तो देखिए, अफसाना इश्क का चांद अंधेरा, तो किसने लिखा है, मुसन्निफ कौन है, पुष्कर नाथ। पुष्कर नाथ के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप लेक्चर वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो पुष्कर नाथ ने लिखा है अफसाना इश्क का चांद अंधेरा। तो सन अशात क्या है, 1981। तो देखिए, जो इश्क का चांद अंधेरा है ये अफसानवी मजमुआ है और इसी अफसानवी मजमुए में पहला अफसाना है इश्क का चांद अंधेरा। ठीक है, अफसाने का जो इंतसाब है वो मोहतरम अब्दुल हकीम साहब के नाम है। ऑलराइट, इसके बाद जो इस मजमुए में कुल कितने अफसाने हैं, 13 अफसाने हैं। 13 अफसाने, ठीक है, 13 अफसाने हैं, कुल 13 अफसाने हैं। यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, कुल 13 अफसाने हैं, शामिल है। कौन कौन से, सबसे पहले है इश्क का चांद अंधेरा, फिर रक्स पाऊं जंजीर, फिर वहशत ही सही। ओके, 13 अफसाने, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 13 अफसाने हैं। एक बूंद जहर, पांचवा है तूफान और चाय की प्याली, छठा है मेरी गली का कुत्ता, सातवां है बदसूरत गुलदान। क्या है, बदसूरत गुलदान। सात रंग का सपना है, रात अकेली है, जोड़ा बाबलियों का, दूसरी मंजिल, रखेल और बहकी हुई खुशबू। ये 13 अफसाने हैं किसमें, इश्क का चांद अंधेरा में। और जो अफसाना अफसानी मजमुआ में, और जो अफसाना हमने करना है वो इश्क का चांद अंधेरा पढ़ना है जो आपके निसाब में है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए हम देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले अफसाने के किरदार देखिए, इस अफसाने का एक ही अहम किरदार है गोमती। ठीक है, ये मरकजी किरदार है इस अफसाने का, और रावी है जो इस कहानी को, गोमती से रिलेटेड कहानी को हमें सुनाता है। रावी कौन है, जो रावी कौन होता है, रावी होता है जो कहानी सुनाता है, कहानी सुनाने वाले को रावी कहते हैं। तो अफसाने के रावी, अफसाने का जो रावी होता है इसे गोमती से मोहब्बत होती है, तो ये जो रावी है अपना एक किस्सा गोमती के साथ सुना रहा होता है। जी, देखिए, अफसाने का जो मतन है, सवाल बन सकता है मतन में से कोई आपको इक्तबास दिया जा सकता है। ओके, तो जरूरी है मतन पढ़िए, इसका हम PDF आपको भेज देंगे। अगर आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें हम आपको वहां पर बता देंगे कि आपको PDF कैसे मिलेगी। ओके, तो देखिए, सबसे पहले अफसाने की शुरुआत, कहानी की शुरुआत जो है वो किस तरह होती है। देखिए, कहानी की शुरुआत जो है कुछ इस तरह होती है कि जो रावी है, यानी कि रावी जो कहानी सुनाने वाला है उसे रावी कहते हैं। ठीक है, रावी जो है, यानी जिसको इंग्लिश में नरेटर भी कहते हैं, नरेटर कहते हैं। ठीक है, रावी हमें गोमती का क्या देता है, तारुफ देता है। रावी हमें गोमती का तारुफ देता है। ठीक है, और मंजर कुछ ऐसा पेश किया गया है, मंजर कुछ ऐसा पेश करता है कि वो गोमती को, कि वो जो है रावी जो है गोमती को बुलाने की कोशिश करता है। ठीक है, बुलाने की कोशिश करता है। अब ये सब क्यों है, क्योंकि जो रावी हमने अभी ऊपर देखा, जो रावी जो है वो गोमती से इश्क करता है, मोहब्बत करता है। ठीक है, मंजर कैसा दिखाया गया है, पेश किया गया कि गोमती को भुलाने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं वो इस कोशिश में कहीं ना कहीं जो जहनी तौर से कहीं ना कहीं दीवाना दिखाया गया है। ठीक है, ओके। अब रावी हमें कहता है कि, रावी क्या कहता है, रावी कहता है कि चंद साल पहले, कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि रावी कहता है चंद साल पहले क्या होता है उसके पड़ोस में। ठीक है,
चंद साल पहले किसी गांव से, कहां से, गांव से एक कबीला, ठीक है, एक कबीला यानी एक पूरी फैमिली, ठीक है, एक कबीला, एक कबीला जो है, ठीक है, चंद साल पहले किसी गांव से एक कबीला जो है उसके पड़ोस में, समझ लीजिए उसके पड़ोस में, उसके मकान के बिल्कुल सामने वाले एक सराय में, एक सराय में उतर आते हैं, ठीक है, एक सराय में आते हैं। अब देखिए, और जो ये काफिला होता है ना, काफिला होता है ना, काफिला होता है, ये जो काफिला होता है, ठीक है, इसमें जो औरतें हैं, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो पुरानी, क्योंकि गांव से आया होता है काफिला, तो पुरानी रवायत की दिखाई होती है, तो काफिले की जो औरतें होती हैं वो टांगों पर आई होती है, जो ढका हुआ है होता है, ठीक है, और मर्द जो है, जो मर्द है वो भी चमड़े के जूते पहने हुए दिखाए हैं, ठीक है, रावी ये सारा मंजर बयान करता है। अब क्या हो जाता है कि अब रावी क्या कहता है कि चंद साल, जब चंद साल गुजर जाते हैं, चंद साल अब गुजर जाते हैं, ठीक है, चंद साल बाद जो है सब कुछ, रावी कहता है जी सब कुछ बदल जाता है, वो जो काफिले गांव से आए होते हैं उनका भी रहन सहन बदल जाता है। ओके, यहां तक समझ आई। नेक्स्ट क्या कहता है कि जैसे औरतें, रावी कहता है कि जैसे औरतें अब बाहर जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, अब क्योंकि थोड़ा बहुत वो जो काफिला है उसकी उसकी औरतें, वो जो घराना है उसकी औरतें अब मॉडर्न हो गई हैं, ठीक है, वो अब बाहर शॉपिंग के लिए भी जाती हैं, वो अब बाहर शॉपिंग करने भी जाती हैं, ठीक है, साथ ही साथ क्या है, जो मर्द है अब वो चमड़े के जूते नहीं पहनते, ठीक है, चमड़े के जूते नहीं पहनते हैं, यानी उन लोगों का जो पुराना तहजीबी, पुराना जो तहजीबी रहन सहन था, ठीक है, तहजीबी जो रहन सहन था, रहन सहन था अब बदल गया है, ठीक है, अब बदल गया है या बदल रहा है। लेकिन इन सब में उनका जो पूरा कबीला है, सब लोगों का रहन सहन, औरतों का मर्दों का बदल जाता है, लेकिन इन सब में, रावी कहता है, लेकिन इन सब में उस खानदान का एक फर्द, उस कबीले का एक फर्द है जिसका नाम है गोमती। क्या नाम है? गोमती। गोमती जो है वो नहीं बदलती है, वो नहीं बदलती है। ओके, और यही इसकी खासियत है जो रावी को बहुत पसंद आती है, और इसी खासियत से वो उसके इश्क में मुब्तला होता है। जिस काफिले से वो ताल्लुक रखती है, वो जो क्या है, वो जिस काफिले से ये गोमती ताल्लुक रखती है, उनका काम क्या था, वो अनाज का व्यापार करते थे। किसका? अनाज का व्यापार करते थे, व्यापार करते थे। ओके, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्या बताया गया है, तो इसमें जो रावी ने बताया है कि किस तरह, ठीक है, इस अफसाने में रावी ने बताया है किस तरह से जो वक्त के साथ है ना, वक्त के साथ जो गांव से आए हुए लोग नई तहजीब के साथ जो है बदल जाते हैं, ठीक है, नई तहजीब के साथ बदल जाते हैं, लेकिन जो गोमती है वो नहीं बदलती। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। देखिए, जो गोमती है इसको पुरानी तहजीबी कदरों की नुमाइंदा बताया गया है, पुरानी तहजीबी कदरों की नुमाइंदा बताया गया है, ठीक है, ठीक है, यानी जमाना बदलता है लेकिन वो नहीं बदलती, ये गोमती की खासियत है। और रावी को जो ये कहानी सुना रहा है या नरेट कर रहा है, ठीक है, रावी जो ये कहानी सुना रहा है या नरेट कर रहा है, वो कहता है कि उसे गोमती से क्या है, मोहब्बत है, और गोमती उसको क्या कहती है, सरफिरा कहती है। क्या कहती है गोमती उसको? सरफिरा कहती है। सारी डिटेल आप उसमें अफसाने में पढ़ेंगे जब आप उसे अफसाने को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, कहानी में गोमती के घर वालों का भी जिक्र किया जाता है। ओके, कहानी में गोमती के घर वालों का जिक्र भी किया जाता है। देखिए किस तरह, अब घर वालों का जिक्र होता है, रावी करता है कि घर वाले कैसे रहते हैं, इनमें कौन कौन है, घर वालों का जिक्र करता है कि अब वो साथ साथ में रावी कहता है कि किस तरह अब वो क्या हो गए हैं, किस तरह अब वो मॉडर्न हो गए हैं, ठीक है, या मॉडर्न हो रहे हैं। उस काफिले का जो सूद पर कर्ज, वो जो काफिला है वो जो
सूद पर कर्ज का काम करता था, ठीक है, यानी कि कर्ज देता था। मतलब जब वो गांव से आए थे या गांव में थे तो ये काम करते थे। वो जो काफिले है सूद पर कर्ज का काम करते थे, और जो गांव की फसलों को है ना, गांव की फसलों की कीमत का भी सौदा करते थे। ये उनका काम था, ठीक है, ये उनका काम था उस काफिले का। तो मुसन्निफ ने लिखा है कि जो धंधा है उनका, जो धंधा है हालांकि अब भी वही है, बस उसकी शक्ल बदल गई है। धंधे की शक्ल बदल गई, हालांकि वही है लेकिन बदल गई है, क्योंकि बदलते जमाने के साथ सब कुछ बदल रहा है। देखिए अफसाने में आप पढ़ेंगे कि किस तरह मुसन्निफ ने आजादी के बाद, कहीं ना कहीं आजादी के बाद उसने क्या कहा है, चीजों और धंधों की बदली हुई शक्ल का जिक्र किया है, ठीक है, ये भी साथ में आया है। अगर आप देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे अफसाना, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको खुद पता चलेगा कि आजादी के बाद किस तरह जो है लोग बदले, लोगों का धंधा करने का, काम करने का तरीका बदला। यही चीज अफसाना निगार ने भी जो है अफसाने में बताई है। अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा, लेकिन मैं बताऊंगी कि एक बार मतन जरूर पढ़िए, क्योंकि आपको मतन से सवाल आता है, ठीक है, मतन से सवाल आता है, पैराग्राफ दिया जाएगा और डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये मतन, ये लाइंस किस अफसाने से ली गई है, क्योंकि इस तरह के भी सवाल बनते हैं। ओके, ठीक है, ये सब कुछ देखिए यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर किस तरह से अफसान निगार ने बताया कि धंधा तो बहरहाल अब भी वही है, सिर्फ शक्ल बदल गई है। आजादी के बाद जिस तरह सारी चीजों और धंधों की शक्लें बदल गई हैं, पहले डाकू चंबल की घाटियों में रहा करते थे, अब डाकू नए चेहरे और नई पोशाकें पहनकर ताज इंटर, कहा क्या लिखा है यहाँ पे, ताज इंटर कॉन्टिनेंटल और ओबराय के शीश महलों में रहते हैं और वही धंधा करते हैं, ठीक है। पहले ठग जो है, एक ही बार ठग बनारस की गलियों में घूमते फिरते थे और राहगीरों का गला दबाकर माल उड़ा कर ले जाते थे, लेकिन अब जो है ठग बड़ी बड़ी जाजिब नजर दुकानों में फोम रबड़ के गदेलों पर बैठते हैं और हर आने जाने वाले राहगीर का गला दबाकर इस तरह माल उड़ा ले जाते हैं। यानी इस तरह उन्होंने मंजर पेश किया है कि किस तरह से आजादी के बाद का मंजर हिंदुस्तान में, तो आजादी के बाद का मंजर हिंदुस्तान में किस तरह बदल जाता है। देखिए इसी तरह यह भी बताया गया है कि किस तरह से गोमती के जो घर वाले हैं, गोमती के घर वालों का भी जब वो शहर में आते हैं उनका भी रहन सहन जो है वो बदल जाता है। बहरहाल जो रावी है, जो कहानी सुना रहा है, रावी जो है वो गोमती से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, ठीक है, गोमती से अपनी मोहब्बत का क्या करता है, इजहार करता है। तो गोमती इस बात से इत्तेफाक क्या नहीं रखती, तो इत्तेफाक नहीं रखती, कैसे, क्या कहती है गोमती इसको, गोमती कहती है कि अगर, गोमती क्या इस पे दलील देती है कि अगर हम तुम्हारे सामने वाले मकान में, या हमारा खानदान या हमारा काफिला जो है तुम्हारे सामने वाले मकान में आके ना रहता, ठीक है, तो इस मोहब्बत या प्यार का कोई किस्सा ही शुरू ना होता, कोई किस्सा ही शुरू ना होता। तो ये गोमती किससे कहती है, रावी से कहती है। रावी इस पर कुछ दलील देता है, वो अफसाना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद ये है कि तो इस पर रावी उसे कुछ दलील देता है। बिलाखिर गोमती जो है, गोमती उससे कहती है कि तुम और मैं कभी भी क्या नहीं कर सकते, अग्नि के फेरे नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते, अग्नि के फेरे, यानी कि हमारी कभी भी शादी नहीं हो सकती। ये गोमती कहती है किसको, रावी को। क्यों कहती है और इस पर क्या दलील देती है, कि वो इसे कहती है कि मेरा जो जहेज है, मेरा जहेज जो है, मेरा डोरी जो है 1.5 लाख रुपए का है, कितने का, 1.5 लाख रुपए का है, और तुम, यानी कि रावी को कहती है, और तुम जो है 1.5 लाख वाले असामी नहीं हो, ठीक है, यानी कि तुम 1.5 लाख वाले ग्राहक नहीं हो, ठीक है। ये ये गोमती रावी से कहती है। रही बात गोमती की, वो गोमती कभी कभार जो है वो रावी से कहती रहती है कि मैं अपने गांव को, जहां से हम आए थे,
अपने गाँव को बहुत याद करती हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं उस गोमती के दिल में अपनी रिवायत, अपने गाँव की याद जो है वो निकली नहीं होती है उसके दिल से, और कहती है कि उसके घर वाले भी उसे क्या समझते हैं, डेड वेट समझते हैं। ठीक है, डेड वेट समझते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ आई हो। तो आगे क्या होता है कि गोया वो उस जो बदले जो ये होती है, गोमती होती है ना, गोमती जो है इस बदले हुए जो निजाम है ना, बदले हुए माहौल में खुद को क्या महसूस करती है, अजनबी महसूस करती है। ठीक है, बदले हुए जो नया निजाम है उसको अजनबी महसूस करती है, क्योंकि वो पुरानी तहजीबी जड़ों से अभी जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पर गौर करिए कि अफसाने के आखिर में, ठीक है, अब आपको यहाँ पे गौर करना है कि अफसाने के आखिर में, अफसाने के आखिर में अफसाना निगार ने वही मंजर पेश किया है। कौन सा? मैंने आपको पहले नहीं बताया वो, क्योंकि यहाँ पे बताना वो जरूरी था। वही मंजर पेश किया है जो शुरू में पेश किया गया है। ठीक है, शुरू में पेश किया। तो अब ये कहानी कौन सी है? ये कहानी ऐसी है कि रावी हमें कहानी सुना रहा है। ठीक है, जो मंजर शुरू में पेश किया गया है, जी हाँ, का कुछ शुरू में जब आप अफसाना शुरू करेंगे ना, तो कुछ काले बादलों का जो है जिक्र पढ़ेंगे। ठीक है, काले बादलों का, हवाओं का कुछ जिक्र आप पढ़ेंगे, जो किसकी अलामत होती है? कहीं ना कहीं जो गम की, दुख की अलामत होती है। ओके, जो दुख की अलामत है। अब देखिए रावी कहता है, क्या कहता है? अब रावी यहाँ पर कहता है कि सामने वाले मकान से, अब प्रेजेंट, अब हाल की बात हो रही है। ठीक है, रावी क्या कहता है कि सामने वाले मकान से एक लड़की उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आती है। ठीक है, एक लड़की उसके कमरे का, रावी का दरवाजा खोलकर अंदर आती है, और रावी के हाथ में कोई चीज, ठीक है, रावी के हाथ में कोई चीज दे देती है। ठीक है, चीज थमा देती है। अब ये हाल की बात हो रही है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो पीछे जो हमने सुना, पीछे जो मैंने आपको कहा, वो रावी हमें क्या सुना रहा था? किस्सा सुना रहा था कि हाँ, जो गोमती है वो कहाँ से आई थी, कैसी थी, उसके घर वाले कैसे थे, बदला निजाम कैसा है। तो अभी प्रेजेंट में क्या हुआ कि कोई लड़की आई, उसके हाथ में कुछ थमा दिया। ठीक है, अब उस लड़की ने रावी के हाथ में कोई चीज थमा दी है। ठीक है, रावी ने पूछा कि ये क्या है? रावी कहानी में सुना रहा है कि रावी ने पूछा कि ये क्या है जो तुमने मुझे हाथ में थमाया? तो लड़की ने क्या जवाब दिया? लड़की ने जवाब दिया कि आज क्या है? आज गोमती की चौबरसी है। चौबरसी है, यानी कि 4 साल हो गए हैं आज गोमती की मौत को। ठीक है, तो वो लड़की चौबरसी के मौके पे कुछ उसको देने आई थी। तो इसी सिलसिले में कुछ सामान देने आई थी वो रावी को, वो लड़की, यानी गोमती की मौत को यहाँ पर कितने साल हो गए हैं? 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं। और कहीं ना कहीं कहानी में ये पेश किया गया है, क्या पेश किया गया है कि कहानी में ये पेश किया गया है कि रावी जो है गोमती की मोहब्बत में और याद में, ठीक है, गोमती की मोहब्बत और याद में जहनी इफलास का शिकार हो गया है। ठीक है, जहनी इफलास का शिकार हो गया। शुरुआत में जो है आप यही देखेंगे, इसकी जहनी इफलास का ही कुछ मंजर दिखाया गया है। तो यानी कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं, कुछ हद तक दीवाना हो गया है। ठीक है, कौन? रावी, किसकी मोहब्बत में? गोमती की मोहब्बत में। अभी कितने साल हो गए गोमती की मौत को, वफात को? 4 साल हो गए हैं। ठीक है, अब आगे एक और इंटरेस्टिंग बात है, अब लास्ट है, एंड पे क्या बताया गया है? एंड पे ये बताया गया है, रावी कहता है कि वो उस खत को बार बार जो है पढ़ता है, जो गोमती के मरने के बाद उसके तकिए के नीचे मिला था। तकिए के नीचे मिला था। कौन? रावी उस खत को बार बार पढ़ता है जो गोमती के मरने के बाद उसके तकिए के नीचे मिला था, जिसमें लिखा था, जी हाँ, गोमती ने क्या लिखा था, मैं आपको डायरेक्ट कोट करती हूँ, जिसमें क्या लिखा था? जिसमें लिखा था, गोमती ने ये लिखा था कि खत में मेरे जहेज का सामान सामने वाले मकान में पहुंचा दिया जाए। ठीक है, पहुंचा दिया जाए। ये गोमती ने उस खत में लिखा था जो रावी बार बार पढ़ता था, और उस खत में क्या लिखा था कि मेरे, यानी कि गोमती के जहेज का सामान, ठीक है, सामने वाले मकान में पहुंचा दिया जाए। और सामने वाला मकान किसका था? रावी का मकान था।
اور गोमती की मौत को कितने साल हुए होते हैं? 4 साल हुए होते हैं। ये है आपका पूरा अफसाना, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो मतन पढ़िए, हम आपको पीडीएफ सेंड करेंगे और पीडीएफ जो है, पीडीएफ लेने के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम लिंक, जहां पर आपको स्पेसिफिकली जम्मू और कश्मीर में उर्दू अदब के रिलेटेड, उर्दू अदब, ठीक है, उर्दू अदब, इसके अलावा जो बाकी निसाब है ना, मैंने आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आपको बोला था 70 to 75% आपका जो है निसाब मिलता जुलता है नेट से। नेट सेट का जो आपका एग्जाम होता है, तो उसके लिए मार्केट से कोई बुक ले लीजिए। रही बात आपके उन बाकी चैप्टर्स की, तो उसके लिए हम आपको स्पेसिफिकली चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज, हमारा अब जेएनके खत्म हो रहा है, इसके बाद हम चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज की तैयारी कराएंगे। ओके, प्लस रही बात आपकी टेस्ट सीरीज भी, जेएनके का पोर्शन खत्म होने के बाद हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। तो फिलहाल पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को, जो नीचे दिया है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को मोर के आगे क्लिक करिए, वहां पर टेलीग्राम लिंक दिया है, उसे ओपन करिए, वहां पर टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पर कोई भी आपको नया अपडेट होगा वो हम दे देंगे। थैंक यू सो मच।